तो जब ईश्वर में सर्वज्ञता इत्यादि जो गुण है वो इस जीव में क्यों नहीं है? जब ये उसी का अंश है तो किसी महात्मा के पास जाकर एक जिज्ञासु ये सवाल करता है कि महाराज जब ये जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर में जो जो इक्वालिटी है वो जीव में क्यों नहीं है? महात्मा ने कहा क्यों नहीं भैया, इसका उत्तर तो बाद में देंगे, हमें प्यास लगी है। महाराज बोलो। अब बोले क्या, मैं गंगा जल ही पीता हूं, मेरा गंगा जल खत्म हो गया। अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है 5 किलोमीटर जाने की। वो संतों का भक्त था, उसने कहा 5 किलोमीटर हम चले जाएंगे। वो गंगा नदी जाकर महाराज जी का कमंडल ले गया, वहां से जल ले आया। अब वो जल लेकर के रखा, 2 घंटे में लौटा, महाराज ये जल लीजिए। ठीक, गंगा जल ले आए बेटा? हाँ ले आए। लाओ, देखा ये तो गंगा जल नहीं है। महाराज क्या बात करते हो, मैं 2 घंटा लगा, जा 1 घंटे आने में, घंटे जाने में, मैं गंगा जल लेके आया हूं। महात्मा जी ने कहा हमको तुम बेवकूफ बनाते हो, मैं गंगा जी को देखा नहीं क्या? मैंने गंगा नदी को देखा है, उसमें बड़ी बड़ी नावें चलती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, उसके किनारे बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं, इसमें कुछ भी तो नजर नहीं आता। मैं कैसे मानूं ये गंगा जल है? उस व्यक्ति ने कहा ये सत्य है महाराज, ये गंगा जल ही है। जो बड़ी नदी, विशाल गंगा नदी के जल में जो तत्व मौजूद है वही तत्व इस कमंडल के जल में भी मौजूद है। लेकिन जो चीज आप विशाल नदी में देखते हो, वहां बड़े बड़े गांव बसे हैं, उसके किनारे बड़ी बड़ी नौकाएं चलती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन कमंडल के जल में वो चीज देखना चाहोगे तो कैसे दिखेगा? चला बेटा, समझ में आ गया। ईश्वर जो है वो विशाल गंगा नदी है और जीव क्या है? कमंडल में भरा हुआ जल। अब जो तुम देखना चाहते हो वो चीज कहां दिखेगी? ये तो एक कमंडल में है, उसी तत्व का अंश जो उस विशाल गंगा नदी के जल में तत्व विद्यमान है, वही तत्व सारे इस कमंडल के जल में भी है, क्योंकि है वो उसी गंगा नदी का अंश। लेकिन जो चीज हम देखना चाह रहे वो कैसे देख पाओगे? पिता पुत्र चले गए नदी के किनारे, गंगा स्नान किया। अब वो बालक छोटा बच्चा है, बच्चे खेलते हैं ना, तो हम लोग कभी अपने यहाँ गांव में गंगा नहाने जाते थे बचपन में, हमें याद है। तो गंगा के किनारे हम बैठ जाते थे, बालू को गीली गीली बालू इकट्ठा करके उसका मकान बनाते थे। आज भी लोग खेलते हैं, बच्चे बनाते हैं, बालू का बहुत अच्छा मकान बनता है वो, लेकिन वो टेम्परेरी बनता है। बालू गीली आप ले लो, ऐसे ऐसे टपकाते चले जाओ, वो बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं, महल बनाते जाओ, कंगूरा बनाते जाओ। अब वो बालक जो था गंगा नदी के किनारे गीली रेत के पास बैठ करके वो रेत का मकान बनाने लगा। पिताजी नहा धोकर उठे, कपड़े पहने, तैयार हुए, देखा बालक को खेल में लगा है। वो बार बार आवाज देते हैं, बेटा उठो, देर हो रही है, विलंब हो रही, घर चलो। वो लड़का उठ ही नहीं रहा, वो खेल में पड़ा हुआ है। जब खेल में लगा हुआ है, पिताजी ने कई बार कहा ये लड़का नहीं उठा, तो उसी के बगल में पिताजी भी बैठ गए, बहुत विशाल बालू का राजमहल बना डाला। अब लड़के की नजर पड़ी, पिताजी ने तो हमसे बड़ा राजमहल बना लिया। लड़के को गुस्सा आई, उन्होंने एक ठोकर मारी, बाप का बनाया हुआ राजमहल गिरा दिया। बाप हंसा, उसने देखा तो उसने ठोकर मारी, बेटे का बनाया राजमहल गिरा दिया। दोनों बाप बेटा हंसे, गले मिले, अपने घर चले आए। ये जीव क्या है? बेटा। पिता कौन है? ईश्वर। ये जीव अपनी कल्पनाओं का एक महल बनाता है, ताना बाना बुनता है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारे पुत्र है, ये हमारा मकान है। वो पिता कहता है बेटा ये कहाँ कल्पनाओं के राजमहल ताना बाना बुन रहा हो, घर चलो। वो उठता ही नहीं, अपना कल्पनाओं का एक महल बना के खड़ा कर लिया जीव ने। जब पिता ने देखा ये जीव उठने वाला नहीं है, तो उसने उससे बड़ा राजमहल बना डाला, ब्रह्मांड। जब पिता ने, ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड की, राजमहल की रचना कर दी, तो जीव ने उठाकर इतने बड़े ब्रह्मांड को देखा, है इतना बड़ा ब्रह्मांड, तो उसने वेदांत के वाक्यों का सहारा लेकर इस ब्रह्मांड को मिथ्या सिद्ध कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब वेदांत का वाक्य लेकर कह दिया मिथ्या,
तो उस ईश्वर ने कहा कि मेरे इस मिथ्या संसार में बैठकर तू जो अपनी कल्पना का राजमहल बना रहा है, तो तेरा क्या सच्चा हो गया? अरे जब मेरा मिथ्या तो तेरा कहां से सच? तेरा भी मिथ्या। जब मेरे ब्रह्मांड को तू मिथ्या कर रहा है, तो मेरे ही ब्रह्मांड के अंदर बैठकर एक छोटा सा जौनपुर में घर बना लिया 2 कमरे का, ये तुम्हारे लिए सत्य हो गया? अब उसकी समझ में आया ये भी तो मिथ्या है। जब मैंने सारे ब्रह्मांड को मिथ्या कर दिया, तो मेरा ये 2 कमरे का राजमहल कौन सा सत्य हो गया? ये तो है उसी के अंदर। इसलिए जिसके द्वारा उसे समझा जाए, गौतम ऋषि ने दर्शन शास्त्र की रचना की, जिसके द्वारा एक अविद्या का पर्दा यानी लकड़ी की दीवार इस आत्मा के ऊपर से हटाई। लेकिन एक दीवार रखी, कांच की दीवार। मैंने 2 दीवार बताया, जैसे अभी मिट्टी की दीवार बताया। आजकल बड़े बड़े बंगलों में लोग 2 प्रकार की दीवार को दरवाजे लगाते हैं, कांच का दरवाजा, एक लकड़ी का दरवाजा। कांच का दरवाजा होता है तो आर पार सब दिखता है, लकड़ी का दरवाजा होता है तो केवल अंदर ही अंदर दिखता है, उस पार नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा के ऊपर भी 2 प्रकार के पर्दे हैं, एक विद्या का पर्दा है, दूसरा अविद्या का पर्दा है। ये 2 दीवार है, ये 2 पर्दे। जब अविद्या का पर्दा पड़ा होता है, लकड़ी का दरवाजा पड़ा होता है, तो आर पार हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, कुछ नहीं दिखता। और जब कांच की दीवार होती है तो हमें आर पार दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले गौतम ऋषि एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र की रचना करके अविद्या का पर्दा हमारी आत्मा के ऊपर से हटाया। यानी हमारे सामने एक दीवार रखी विद्या की, कांच की दीवार, ताकि हम आत्मा को आर पार देख सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट रास्ता है देखने का, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि कांच की दीवार है। वो कांच हमें दिखता नहीं है, लेकिन आपका सर टकरा जाएगा जब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ोगे। भरद्वाज जो है, इनको वामकरण कहा गया, अर्थात ये व्यवहारी ऋषि है। वो परमार्थवादी है, ये व्यवहारवादी है। ये कर्मकांडी ऋषि है, याज्ञिक कर्म कराते हैं। जब याज्ञिक कर्म कराओगे तो हमें द्वैत में फंसना होगा, व्यवहार स्वीकार करना होगा। एक आचार्य होगा, उसमें यजमान भी होंगे, 18 ऋत्विक होंगे, होता दरियो सब बैठे होंगे, यज्ञ करने वाले बैठे होंगे, यज्ञ कराने वाले होंगे। तो उसमें ये सब चीजें अपने से भिन्न की सत्ता को स्वीकार करना ही द्वैत। भरद्वाज शब्द का अर्थ भी हमने बताया, तो अभ्याम जायते थी द्वाजा, द्वाजा विवर्त पुष्णाति भरद्वाजा। तो इस तरीके से आगे महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्रेयी इमामेव विश्वामित्रो जमदग्नि वयमेव विश्वामित्रो अयम जमदग्नि। हमारा जो दक्षिण नेत्र है ये विश्वामित्र ऋषि, और वाम नेत्र जो है ये जमदग्नि ऋषि है। अब ये दक्षिण नेत्र और वाम नेत्र कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति की कथा कल मैंने आपको बताई कि विश्वामित्र जी मामा है, जमदग्नि जी भांजे हैं। अब मामा तो पद में वैसे भी बड़ा है, ये माँ का भाई है वो, और जो बड़ा होता है वो हमेशा अपने से दक्षिण भाग में ही होता है, सिरयाने ही बैठा ले जाते हैं। पति पत्नी के दक्षिण भाग में होता है, पत्नी वाम भाग में होती है, या अपने से श्रेष्ठ अपने गुरु को भी बैठालते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो अपने को हमेशा दक्षिण भाग, सिरयाने भाग में। तो ये नियम है, इसलिए विश्वामित्र जी दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषि कहे जा रहे हैं। और फिर विश्वामित्र की अगर व्याख्या आप देखोगे तो यहां पर इनकी व्याख्या पाणिनि सूत्र के आधार पर किया जाएगा। अगर व्याकरण के कोई जानकार हैं तो वो इसको भली बात समझ लेंगे। विश्वामित्र की जो व्याकरण से परिभाषा होगी वो पाणिनि सूत्र के आधार पर होगी। वो सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आकाश वर्ण दीर्घा से नहीं होगी। आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र अगर अप्लाई करोगे तो लगेगा विश्व धन अमित्र, यानी विश्व का शत्रु। तो ये इसकी परिभाषा नहीं है। विश्वामित्र की परिभाषा होगी पाणिनि सूत्र के आधार पर। विश्व से मित्रा, जहां मित्र शब्द होता है उसका पूर्व पद जो है दीर्घ हो जाता है, यानी जहां मित्र है उसका आगे विश्व का विश्वा बन जाएगा, जिसमें षष्ठी और तत्पुरुष ये पाणिनि सूत्र है।
तो पाणिनि सूत्र के आधार पर इसकी व्याख्या होगी विश्वस्य मित्र, यानी संपूर्ण विश्व का अकारण ही हित चाहने वाला, उसे कहते हैं विश्वामित्र। तो ये विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है। विश्वामित्र तक पहुंचने के लिए हम सारे विश्व को, सारी मानव जाति को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला खनिज मानव, दूसरा है वनस्पति मानव, तीसरा है पशु मानव, चौथा है चंद्र मानव और 5वां है सूर्य मानव या स्वतंत्र मानव। ये 5 कैटेगरी हैं संपूर्ण मानव जाति की पूरे विश्व में। पहली कैटेगरी है खनिज मानव। मैं खनिज मानव की परिभाषा बताता हूं। खनिज मानव उसे कहते हैं जो केवल अपने ही उदर पोषण में, अपने ही स्वार्थ में जीवन भर लगा रहे, अपने अलावा किसी दूसरे को देखे ही मत, केवल अपना पेट भर जाए, वो है खनिज मानव, जो अपना ही उदर पोषण में लगा है सिर्फ बस। इससे बढ़कर है वनस्पति मानव। वनस्पति मानव वो मानव है जो अपने उदर पोषण के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी उदर पोषण करता है। वो क्या है? वनस्पति मानव। वो अपना तो पोषण करते ही, अपने साथ साथ परिवार वालों की भी खाने पीने की व्यवस्था करता है। इससे बढ़कर तीसरा है पशु मानव। पशु मानव वो मानव है जो अपनी तो स्वार्थ पूर्ति करता ही है, अपने साथ साथ परिवार वालों का भी हित पोषण करता है और उसके साथ साथ अपने समाज की उन्नति में भी योगदान देता है। अपनी जाति को या अपने समाज को भी वो उत्थान करता है। ऐसी सोच जिसकी होती है उसे कहा गया पशु मानव। चौथा है चंद्र मानव। चंद्र मानव इन तीनों से आगे बढ़ा हुआ है। वो अपना स्वार्थ तो करता ही है, अपने साथ परिवार वालों का भी भरण पोषण करता है, अपने परिवार वालों के साथ साथ वो अपने समाज की भी उन्नति करता है, अपने समाज की उन्नति के साथ साथ अपने देश के उत्थान में भी वो कार्य करता है, वो देश का भी कल्याण करता है। वो थोड़ा इन तीनों से ऊपर उठा हुआ है। ये चौथा है चंद्र मानव। 5वां है सूर्य मानव या स्वतंत्र मानव। ये वो मानव है जो अपना तो हित करे, अपने साथ परिवार वालों का भी करे, परिवार वालों के साथ समाज की उन्नति करे, समाज के साथ साथ राष्ट्र का हित करे और राष्ट्र का हित करने के साथ साथ जो पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखे उसे कहते हैं विश्वामित्र। ये विश्वामित्र कोई मामूली नहीं है। विश्वामित्र तक पहुंचने के लिए ये 5 कैटेगरी पार करनी होगी, तब आप विश्वामित्र बन पाओगे। ऐसे नहीं बना वो ऋषि। जहां पर इस प्रकार की भावना हो, प्रमीते त्रायते इति मित्र। मित्र शब्द की परिभाषा पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संता। जो पाप कर्मों से निवृत्त करे, आपको पाप कर्म करने से रोके, जो पाप में वृद्धि करे, पाप में बढ़ावा दे, वो मित्र की कैटेगरी पर नहीं आ सकता। जो आपको उकसावे, भाई जी मैं आपके कंधे से कंधा मिला रहा हूं, चलो आप गोली मारते हो, मैं इसको राइफल की गोली से भूनूंगा, ये क्या? ये मित्र की परिभाषा थोड़ी है। जहां पर आपको पसीना गिरेगा मैं खून बहाऊंगा, इसे मित्र नहीं कहते। जो गलत प्रेरणा दे, जो गलत काम करने से आपको मना करे, रोके, लेकिन खाली रोके ही ना, योजयते हिताय, जो परोपकार के कार्य में, जो हित के कार्यों में आपको लगाए भी, केवल वहां से बचा लिया वो ठीक,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कोई पूछते थे आप कि महाराज साधना किसे कहते हैं, तो बड़ी सीधी बात है, वहां वो बंगाल में रहते थे, वहां धान की खेती खूब होती है, वो बड़े साधारण रूप से किसी बात का उत्तर दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस से जब लोग पूछे कि महाराज साधना क्या होती है, अरे बड़ा सीधा बात है, धान के पौधे से यहां से उखाड़ कर वहां रोपाई कर देना साधना। धान के पौधे को यहां से उखाड़ो और वहां रोपाई कर दो। धान की लगाई ऐसे तो होती है ना, पहले आप पेड़ तैयार करते हैं, फिर उसको वहां से उखाड़ते, उखाड़ने के बाद एक खेत में आप जोत करके पानी भर के तैयार कर लेते हैं, फिर वो एक एक पेड़ पौधा उसको आप खेतों में लगा देते। तो साधना का यही अर्थ है, एक ओर से बुराइयों को उखाड़ कर फेंकना। तो बुराइयों को तो उखाड़ दिया, लेकिन क्या अच्छाइयों का बीजारोपण किया? वो तो नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ? धान के पेड़ को उखाड़ तो लिया, उखाड़ लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या उस उखाड़े हुए पेड़ को दूसरी जगह लगाया? नहीं लगाया तो नहीं, तो बेकार हो गया। यही है साधना। धान के पौधे को एक ओर उखाड़ना, दूसरी ओर रोपाई करना, ये रामकृष्ण परमहंस की परिभाषा है साधना। दुर्गुणों को उखाड़ना और सद्गुणों का रोपण करना साधना हो गई है। साधना में कोई खर्च नहीं आता है, वो तो फ्री की साधना है। पापान निवारयति, जो पाप कर्मों से निवृत्त करे, निकाले, लेकिन योजयते हिताय, वो हित के कार्यों में नियोजित भी करे। गुह्यम च गुहद गुणान प्रकटी करो, आपके जो दुर्गुण है उनको छिपा ले, आपके अंदर गुणों का संचार करे, गुणों को प्रकट करे। आपद गचन दहाति ददाति काले, जो विपत्ति का समय आने पर भी आपका समय न छोड़े, वो मित्र है। जब तक आपके पॉकेट में धन रहा, आपका खर्चा कराता रहा, खूब क्लबबाजी होटलबाजी करवाता रहा, पैसा आप खर्चा करते रहे। जब देखा जिनकी जेब का पैसा खत्म हो गया, आज वहां चलते हो, नहीं टाइम नहीं मेरे पास, कल चलेंगे। अब देख रहा है इनके पास भुजी भांग रही बची, अब क्या खर्चा करेंगे? जब तक रोज हजारों के नोट खोखते थे तब तक वो मित्र थे, जहां नोट खत्म हो गया मित्रता खत्म। सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदंत, संता महापुरुष कहते हैं ये विश्वामित्र की कैटेगरी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये ऋषियों के तब का प्रभाव होता था, परस्पर वैर भाव रखने वाले ऋषि मुनि भी, पशु पक्षी भी एक ही घाट पानी पीते थे। एक सिंहनी का स्तनपान एक शशक शावक और एक सिंह शावक दोनों कर रहा है। एक मृग शावक, जबकि हिरण और शेर में परस्पर वैर है। ये ऋषियों के आश्रम के तप का प्रभाव था। धूप से संतप्त नागराज के ऊपर मोर अपने पंखों की छाया किए हुए, ये ऋषियों के आश्रम पर आप देख सकते हैं। जबकि मोर सांपों को खाता है, लेकिन नागराज धूप से व्याकुल है। फट से मोर पहुंचा, उसने पंखों की छाया करके उसको आराम दे दिया। शेर और हिरण एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं ऋषियों के आश्रम। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, महर्षि पातंजल ने लिखा है। पातंजल सूत्र में, योग सूत्र में ये दिखाया गया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, जहां दृढ़ रूप से अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके सानिध्य में आने पर वैर भाव का परित्याग हो जाता है। वहां अहिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी है। गौतम बुद्ध रंगोली माला की कथाएं आपने पढ़ी होंगी, बचपन में एक किताब में पढ़ते थे, पढ़ाई जाती थी। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट काट कर माला बना के पहनता था। गौतम बुद्ध उस रास्ते से जाने लगे, लोगों ने मना किया कि महाराज वहां बहुत वो हिंसक है वो प्राणी। अच्छा, नहीं मानते हैं, वो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर दृढ़ अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित हो चुका है। आदमी अपने विचारों से मार खाता था,
अंगुली माला इतना क्रूएल, इतना निर्दयी कैसे बना? वो हमारे आपके विचारों से बना। हम उसका अहित चाहते थे। कितनी बार त्रिपाठी जी यहां कथा सुना चुके, धनुष क्यों नहीं टूटा? अब भगवान गणेश एक की सुने कि हजार की सुने?